Hello everyone, I'm Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. स्टूडेंट्स करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स और वर्ड्स बताए जिनके अकॉर्डिंग आप लोगों को मेन वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करनी होगी। आज इस टॉपिक के सेकेंड पार्ट के वीडियो में बाकी टेंसेस के रूल्स और वर्ड्स बताऊंगी जिसे आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना और याद रखना है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को समझने, बोलने और लिखने के लिए यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स पढ़ेंगे। इस टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुकी है आता है, जैसे मैं खाना खा चुकी हूँ या मैंने खाना खा लिया है। इसमें सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में बताया था कि यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हो तो टेंस को पहचानना बहुत इजी हो जाता है। तो इस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ दी हो तो हम सीधा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। जैसे शी हैज़ डैश हर होमवर्क, ब्रैकेट में डू लिखा है तो शी हैज़ डन हर होमवर्क लिखा जाएगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के नहीं होने पर ये एडवर्ब्स दिए होंगे जिनको हमें प्रेजेंट परफेक्ट के लिए याद रखने हैं। जैसे ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, जस्ट नाउ अभी अभी, रिसेंटली अभी, येट अभी तक, सो फार मीन्स अभी तक। जैसे आई हैव ऑलरेडी सीन द ताजमहल मीन्स मैं ताजमहल पहले से ही देख चुकी हूँ। माई मदर हैज़ गॉन टू मार्केट जस्ट नाउ मीन्स मेरी माताजी अभी अभी मार्केट गई हैं। आई हैव नॉट ईटन माई फूड येट मैंने अभी तक अपना खाना नहीं खाया है। तो इन सेंटेंसेस में ऑलरेडी, जस्ट नाउ, येट वर्ड्स दिए हैं तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। येट और सो फार का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी आता है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो सेंटेंसेस जिनमें बिफोर और आफ्टर दिया होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनमें जिन सेंटेंसेस में बिफोर दिया होता है जिसका मीनिंग है पहले, उसमें बिफोर से पहले वाले पार्ट को पास्ट परफेक्ट में मीन्स हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में और बिफोर के बाद वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में मीन्स मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, सेकेंड फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम मीन्स डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो हैड डाइड पास्ट परफेक्ट टेंस है और केम सेकेंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट आफ्टर वाले सेंटेंसेस में इसका अपोजिट होता है तो आफ्टर मीन्स बाद में होता है। तो आफ्टर के बाद वाले पार्ट को पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और आफ्टर से पहले वाले पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे द पुलिस रीच देयर आफ्टर द थीफ हैड गॉन मीन्स चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी। तो रीच्ड पास्ट इंडेफिनिट है और हैड गॉन पास्ट परफेक्ट है। तो इस तरह आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर वाले सेंटेंसेस का ये रूल याद रखना है। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस के लास्ट में से रहा है, से रही है आता है। इसमें सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। इस टेंस के सेंटेंसेस की ये मेन पहचान है कि इसमें सिंस या फॉर टाइम के लिए दिया होता है, जैसे फॉर 2 days या सिंस मॉर्निंग एक्सेट्रा। जैसे आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग मीन्स मैं सुबह से ये बुक पढ़ रही हूँ। राम हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours राम 2 घंटे से खेल रहा है। नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस के लास्ट में से रहा था, से रही थी आता है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। क्योंकि तीनों टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस या फॉर दिया होगा तो आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर कैसे करोगे? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा कोई वर्ड जरूर लिखा होगा जो पास्ट यानी बीते हुए समय को शो करता होगा, जैसे yesterday, लास्ट नाइट एक्सेट्रा। यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours yesterday तो yesterday बीते हुए कल को शो करता है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हैड बीन प्लेइंग लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर पहचान लोगे।
नेक्स्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें आ ई ए की साउंड आती है या था थी थे आता है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। नेगेटिव में डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। इस टेंस के सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं जो पास्ट यानी बीते हुए टाइम को शो करते हैं, जैसे येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लॉन्ग अगो, इन 1947 एक्सेट्रा। जैसे यू वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो इन सेंटेंसेस में वेंट और गॉट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर इन शब्दों के साथ नॉट दिया है तो डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जैसे मोहन डिड नॉट प्ले क्रिकेट लास्ट वीक। नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, इसके लास्ट में रहा था रही थी आता है। सब्जेक्ट्स के बाद वॉज या वर प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ड दिया होता है दीज डेज मीन्स इन दिनों, तो पास्ट कंटिन्यूअस में दिया होगा दोज डेज मीन्स उन दिनों। दिस मोमेंट मीन्स इस समय, तो पास्ट कंटिन्यूअस में दैट मोमेंट मीन्स उस समय। और दिस डे मीन्स इस दिन, तो पास्ट कंटिन्यूअस में दैट डे मीन्स उस दिन दिया होगा। जैसे आई वॉज गोइंग टू दिल्ली दैट डे, मैं उस दिन दिल्ली जा रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक और वर्ड है वाइल, मीन्स जिस दौरान। इसमें सेंटेंस में वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म लिखी जाती है, जैसे वाइल यू वर प्लेइंग आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मीन्स जिस दौरान आप खेल रहे थे मैं अपना होमवर्क कर रही थी। इसमें दोनों पार्ट्स के सेंटेंसेस को पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा, जैसे वर प्लेइंग और वॉज डूइंग लिखा गया है। अब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसमें व्हेन दिया होता है। तो व्हेन वाले सेंटेंसेस में दो पार्ट्स होते हैं। तो जो पार्ट व्हेन के साथ दिया होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट मीन्स मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म में लिखते हैं, और दूसरे पार्ट को पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स वॉज या वर प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। जैसे वेन यू केम आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम, जब तुम आए मैं अपने कमरे में सो रहा था। बॉयज वर प्लेइंग वेन टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास, मीन्स लड़के खेल रहे थे जब टीचर ने क्लास में प्रवेश किया। तो वेन चाहे शुरू में हो या बाद में, उसके साथ वाले पार्ट में सेकेंड फॉर्म और दूसरे पार्ट में वॉज या वर प्लस आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, इसके लास्ट में गा गी गे आता है। सब्जेक्ट के साथ शेल या विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इस टेंस को भी पहचानना बहुत इजी है, क्योंकि सेंटेंस में ऐसे वर्ड दिए होंगे जो फ्यूचर मीन्स भविष्य को शो करते होंगे, जैसे टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द कमिंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर एक्सेट्रा। जैसे आई शेल गो टू दिल्ली टुमारो, शी विल कम टू माई हाउस द कमिंग मंथ। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसके लास्ट में रहा होगा रही होगी आता है। सब्जेक्ट के बाद शेल बी या विल बी प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। इस टेंस के सेंटेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वर्ड एट दिस टाइम, दीज डेज, एट दिस मोमेंट यूज होंगे, लेकिन उनके साथ फ्यूचर यानी भविष्य की बात को शो करने वाले वर्ड्स भी होंगे, जैसे टुमारो, द नेक्स्ट मंथ एक्सेट्रा। जैसे एट दिस टाइम यू विल बी कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुमारो, मीन्स कल इस समय तुम दिल्ली से आ रहे होंगे। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाला सेंटेंस है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एट दिस टाइम और फ्यूचर इंडेफिनिट का टुमारो वर्ड यूज हुआ है। और ये दोनों वर्ड्स मिलकर जब एक सेंटेंस में आते हैं तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, जैसे कि इसमें विल बी कमिंग लिखा गया है। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, जिसके लास्ट में चुका होगा चुकी होगी आता है। सब्जेक्ट के बाद शेल हैव या विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इस टेंस के सेंटेंसेस में बाय प्लस टाइम दिया होगा। इसमें बाय का मीनिंग होगा तक, और फ्यूचर को शो करने वाले वर्ड्स भी होंगे, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक आदि। तो इन वर्ड्स को देखकर हमें इनको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं मानना है, क्योंकि इसमें बाय प्लस टाइम दिया है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसे माई फादर विल हैव रीच्ड बाय इवनिंग टुमारो, मीन्स मेरे पिताजी कल शाम तक पहुंच चुके होंगे। तो बाय इवनिंग टाइम दिया है, इसलिए टुमारो होने पर भी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसके सेंटेंसेस में से रहा होगा से रही होगी आता है। क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो सिंस या फॉर टाइम के लिए दिया होगा, लेकिन फ्यूचर को शो करने वाले वर्ड्स टुमारो,
नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर भी दिए होंगे। तो ये इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे। जैसे वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days एट दिस टाइम टुमारो, मीन्स हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे। फिर से एट दिस टाइम और टुमारो को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इन दोनों वर्ड्स के साथ फॉर 2 days दिया है। तो ये तीनों मिलकर इस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट सारे टेंसेस को पहचानने के रूल्स बता दिए हैं। आप लोगों को बहुत ध्यान से इनको समझना और याद करना है। लेकिन इसके साथ साथ टेंसेस के सभी वीडियोस और चेंज इनटू नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एफर्मेटिव के रूल्स को भी रिवाइज करते रहना है। आप लोग इन सभी टेंसेस के रूल्स को ज़रूर कॉपी करना। प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, और लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस के लिए जो सेंटेंसेस दिए थे उनका सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो हैज़ गिवन यू एब्सोल्यूट क्लैरिटी। Please like and share the video and subscribe the channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.